और अभी अभी आया हमारा ट्राइपॉड, इसी वजह से व्लॉग बन नहीं रहे थे। आपकी आवाज कम आएगी, मेरी आवाज क्लियर आएगी। हाँ अब चेक कर अब लेते स्टिल हैं। करो। अब मैंने लगा लिया है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम टू आवर हम दो हमारे 3 व्लॉग्स। मेरे बाल उजड़ा चमन, इसी वजह से ना व्लॉग्स बन नहीं रहे थे। चलो खैर अब देखते हैं। इसलिए मैं बाप भी उधर से बात करो जी, आप भी थोड़ी सी बात करो ना। नहीं उधर ही पता है हमने ना ये कंफर्म करना है। हाँ जी एक मिनट बताएं दोनों कितना हंसने की वजह क्या ये लगाया ठीक है, मैंने माइक को अटैच ही नहीं किया। जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं ना उसका मैंने अटैच ही नहीं किया फोन के साथ। सजील के तुम लोग मामा का दिमाग घुमा देते हो कसम से। जब भी कोई पार्सल आता है इन लोगों को ये होता है कि जल्दी से हम लोग खोल लें और इसकी ओपनिंग कर दें। चलो खैर अब मेरे ब्लॉग जो है ना आई होप सो और अच्छे से बनेंगे। हेलो हेलो कैसे हो? काफी दिन बाद मैंने फोन उठाया है ब्लॉग करने के लिए। अभी तो सिर्फ टेस्टिंग चल रही है लेकिन ये मैं ब्लॉग में ऐड करूंगी सजील, ये मैं ऐड करूंगी। चलो खैर फिर जयान की शेम हो रही है। लेट आ रहे हैं ना आजकल, दराज के पार्सल्स बहुत ज़्यादा लेट हुए हैं। जयान रुको, हफ्ते से ज़्यादा हो गया है मैंने ये ऑर्डर किए हुए ना, इतना लेट आ रही हैं चीज़ें। और अभी रात का क्या बज रहा है, मैं उधर घड़ी पे देख रही हूँ, कह रही 12 बज गए, 9:20 हो रहे हैं। हेलो 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 हेलो। चलो अब देखते हैं, चेक करते हैं कि कैसी है माइक के साथ आवाज़ ना। वैसे ये रुला खुला ही आया माइक, इतना कोई सही नहीं है सारी। अच्छा मैं आपको तब से माइक ही दिखा रही हूँ। ट्राइपॉड आया है, ट्राइपॉड के साथ मुझे डील में मिला है माइक जो ना इसके साथ मिल रहा था, तो फिर इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया क्योंकि मुझे ट्राइपॉड तो चाहिए था। सजील बात कर रही, ये ट्राइपॉड ही मैंने ऑर्डर किया लेकिन उसके साथ ये मुझे डील में मिल रहा था माइक, तो मैं इस तरीके से ना कर लेती हूँ। अगर मुझे बाय 1 गेट 1 फ्री ऐसा कुछ मिल रहा हो ना ऑप्शन, तो मैं लाजमी वो चीज़ लेती हूँ। तो बस ये माइक का भी मैंने कहा चलो फ़ायदा हो जाएगा, तो वही बस इसकी टेस्टिंग चल रही है। और ये ट्राइपॉड के साथ आते आते ही हो गया है मेरे से बस हुआ है। खोलते खोलते ना बच्चों ने इतनी हड़बड़ी डाली हुई थी ना कि मैंने वो खोला ट्राइपॉड और बस उसका ये वाला जो पेज है ना वो हो गया है, मेरे से टूट गया। अब सलीम ने ना उसके ऊपर लगा के ना वो रखी हुई थी मैजिक जो उस दिन टंकी पे लगाई है ना, वही वाली मेरा अंगूठा आ रहा है। चलो अब चेक करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट डे। बहुत ही प्यारा सा दिन है आज फ्राइडे का, और प्यारे प्यारे दिन की प्यारी सी सुबह का आगाज़ हुआ है हल्की फुल्की धूप से, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और आज मैंने अपनी क्लीनिंग की शुरुआत फिर छत से शुरू कर दी है। एक तो धूप निकली हुई थी, बहुत दिन से मैं सोच रही थी छत की सफाई करने का। ये जो पौधा आपको नज़र आ रहा है ना, इसकी सारी कहानी पूरा मैंने एक व्लॉग बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आई कार्ड में मैं चला दूंगी, देख लीजिएगा कि ये पौधा हमारे घर में कहाँ से आ गया। पौधा नहीं बल्कि दरख्त ही है ठीक ठाक वाला, जो कि अभी सड़ना शुरू हो गया है क्योंकि अब इसकी जड़ें ना तो पानी के अंदर है ना मिट्टी के अंदर, तो फिर ये तो होना ही था। और ये चारपाई बहुत ही दिन से छत पे ऐसे टूटी फूटी पड़ी हुई है, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। मतलब कि इसका वान जो है ना बिल्कुल ही खराब हो गया, वो तो आप देख ही रहे हो, और एक साइड से ना टूट भी गई है ये चारपाई। तो मैं काफी दिन से सोच रही थी कि जब भी सफाई करूंगी ना छत की, तो सबसे पहले ये वान सारा उधेड़ के तो इसको वेस्ट करूंगी और चारपाई को बिल्कुल खाली कर दूंगी। फिर जब इसको दोबारा उनवाना होगा तो पहले इसको पेंट करेंगे, उससे पहले इसको जो है ना हमें वेल्डिंग करवाना पड़ेगा क्योंकि एक साइड से ये टूटी हुई है, इसका जोड़ निकला हुआ है। ऐसे बहुत ही बुरी लग रही थी छत पे पड़ी हुई, तो मैंने कहा आज इसका ये काम करना ही करना है। तो बस मैंने सजील को स्कूल भेजा है। आज सजील अकेला ही गया है स्कूल, और इनकी टाइमिंग भी चेंज हो गई है। सुबह की 9:15 बजे तक इनका स्कूल लगता है, तो 9 बजे तक 9:45 बजे तक घर से निकल जाते हैं। आज हानिया की छुट्टी थी इसलिए हानिया नहीं गई है। तो बस यहाँ पर ये काम बड़ा मुश्किल था इसको करना। हानिया कह रही थी मम्मा ये तो बड़ा आराम से हो जाना है, कभी मैं छुरी के साथ कर रही थी कभी कैंची के साथ। चलो एटलीस्ट हो ही गया था। और ना फिर सलीम भी आ गए थे थोड़ी देर बाद ही शॉप से वापस, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है ना, तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि फ्राइडे के दिन या तो लेट जाते हैं, मतलब जुम्मे के बाद चले जाते हैं शॉप पे, या अगर जुम्मे से पहले गए हैं ना, जल्दी चले गए हैं, तो फिर वो जुम्मे तक आ जाते हैं। तो इसलिए जो है ना अभी वो जुम्मे के बाद जाएंगे।
तो यहाँ पर जी बहुत ही ज़्यादा मेहनतों के बाद सारा वान जो है ना चारपाई का उतर गया। उसको मैंने साइड पे रख दिया है कोने में जाकर, जहाँ पे मैं सारा कूड़ा भी इकट्ठा कर दूँगी। और चारपाई को जो है ना मैंने उठा दिया है साइड पे, और अब झाड़ू लगाना शुरू हो गई हूँ। पहले मैंने झाड़ू को अच्छे से बांध लिया था, और अब ये पूरी छत पे जो है ना मैं इतनी बड़ी छत पे झाड़ू लगाऊंगी, और फिर जो है ना नीचे का काम जाके करना शुरू होंगी। नीचे का मैं कुछ भी नहीं करके आई थी, मुझे मशीन लगानी थी लेकिन वो नहीं लगा सकी क्योंकि टंकी में पानी नहीं था। इसी वजह से भी ना आज छत की सफाई जो है ना करनी शुरू कर दी है। और बच्चों को तो ये पौधा इतना पसंद आया था कि वो कह रहे थे नहीं मम्मा इसे हमने नहीं फेंकना, इसे रख दो। तो सलीम ने कहा कि नहीं, अगर ऐसे इसको यहाँ पर पानी वगैरह दोगे ना ऐसे पड़े पड़े, तो इसकी जड़ें जो है ना फिर लेंटर के अंदर तक चली जाएंगी, तो ये ना करो। तो बच्चों ने पानी शानी दिया है इसको अपने तरीके से, लेकिन फिर भी वो सड़ना शुरू हो गया। और मैं इसे यहाँ से सरकाने की कोशिश कर रही थी, इतनी देर तक सलीम आ गए तो मुझे उनकी आवाज़ आ गई थी। मैंने कहा आ जाओ भी, आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ये दरख्त को साइड पर करो। तो वही उन्होंने किया, और मैंने अपनी बाकी की झाड़ू जो है ना कंप्लीट कर दी है। यहाँ पर कोने पर ला के सारा गंद जो है ना जमा कर दूंगी, और फिर इसको तोड़े में भर के नीचे उतार लेंगे। वो सलीम का काम है आगे का। तो सलीम ऐसे घर में हो ना तो बहुत से काम में मेरी हेल्प कर देते हैं। मतलब वो होता है ना, झिझकते नहीं है कि नहीं भी मैंने ये नहीं करना। हर काम में मतलब वो कह देते लाओ मैं ये कर देता हूँ, लाओ मैं ये कर देता हूँ। वो मुझे झाड़ू भी बोल रहे थे छत का, थोड़ा बहुत उन्होंने लगाया भी है, लेकिन मैंने उन्हें इतना लगाने नहीं दिया क्योंकि उन्हें डस्ट से एलर्जी है ना, तो इनहेलर यूज़ करते हैं, तो इसलिए फिर मैंने ना उन्हें ज़्यादा नहीं लगाने दिया। खैर यहाँ पर छत की झाड़ू लगाने के बाद मैंने सीढ़ियों की भी झाड़ू लगा ली है, और यहाँ पर देखो जी छत हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। और सीढ़ियों की झाड़ू लगा के मैं आ गई हूँ नीचे, तब तक पानी भी आ गया था, और सलीम ने जो है ना मशीन के अंदर पानी भर भी दिया है। अभी आके मैंने सरफ़ वगैरह डाल के तो मशीन चला दी है, सरफ साबुन डाल दिया है। और अभी पहले राउंड के कपड़े जो वाइट होते हैं लाइट कलर के, तो बस वही जाएंगे। इनको मैं सीधा करके ही डालूंगी। कपड़ों को हमेशा मैं सीधा करके डालती हूँ मशीन में धुलने के लिए, इससे कपड़े जो है ना ज़्यादा अच्छे से साफ़ होते हैं। आज फ्राइडे है तो सब नहाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबके कपड़े अंदर से निकाल के ले आई हूँ बच्चों के अपने, तो इनको प्रेस कर देती हूँ। और ड्रायर में से जो कपड़े सूख चुके थे उनको मैंने निकाल के साइड पे रख दिया है। वहाँ से उठा के सलीम जो है ना तार पे फैलाते जा रहे हैं। इस तरीके के फिर छोटे छोटे काम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है अगर वो घर में रहते हैं तो मैं यहाँ पर अभी ये कपड़े प्रेस कर लूँगी, और साथ में जो है ना बच्चों को मैं उठाती जा रही थी कि बस उठ जाओ और नहाने के लिए ना वॉशरूम में जाते जाओ। और बच्चों को नहाने के नाम से ही जो है ना ऐसे कुछ होना शुरू हो जाता है, रोना शुरू हो जाते हैं, फिसफिसाना, नहीं नहाना हमने, नहीं सर्दी तो है बल्कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन मैं फिर भी बच्चों को ना हफ्ते में 2 दफ़ा नहला ही देती हूँ। और सर्दी का एहसास भी ना तब तक ही होता है जब तक हम बिस्तर में बैठे रहे ना, तो हम कहते हैं बड़ी सर्दी है, बड़ी सर्दी है। जब ऐसे कामों में लगे हो, चाहे मशीन लगी है, बर्तन धुल रहे हैं, घर के बाकी काम हो रहे हैं, फिर इतनी कोई होश नहीं होती है कि सर्दी लग रही है। जैसे सारे काम शाम करके फ्री हो तो बस फिर होता है कि जल्दी से हीटर लगाओ, और यहाँ से हीटर के आगे से उठो ही ना। तो बस यहाँ पर जी बातों बातों में मेरी रूम का भी सारा काम हो गया है, समेटना वगैरह तो हो गया। वो मैंने इतना रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे रूम की जो है ना ट्यूबलाइट वो जली हुई है, इसीलिए आपको अंधेरा अंधेरा लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इतना रिकॉर्ड नहीं किया, बस साफ़ी लगाते हुए आपको दिखाया है। तो बस ये लास्ट का काम मेरा रह गया। पूरे घर में मैं साफ़ी लगा लूँगी क्योंकि मैंने बाहर सहन भी धुला है ना, तो साफ़ी लगाने से जो है ना अच्छे से खुशक हो जाता है। सर्दियों में फ़र्श को सुखाने का बड़ा मसला रहता है, तो इसलिए सारी जगहों पे अच्छे से मैं साफ़ी लगाने के बाद फ़ौरन से शावर लेने के लिए चली जाऊँगी। सारे नहा के फ्रेश हो गए हैं, सिर्फ अब मैं ही रह गई हूँ, तो बस मेरा भी अब काम ख़त्म हो गया है और शावर लेकर मैं आ गई हूँ। आते सारी हीटर लगाकर बस बिस्तर में बैठ गई हूँ। पहले उससे पहले कंघी शंघी कर ली, अपने बालों की स्किन केयर वगैरह कर ली है, तो बस अब हीटर के आगे आराम से बैठूँगी। वैसे मेरा बैठना भी बैठना नहीं जस्ट होता है, मैं अपना साथ साथ वीडियो का काम शाम करती रहती हूँ, एडिटिंग का, क्योंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसे मेरी प्यारी सी ऑडियंस इस टाइम देख रही है, हम लोग हमारे 3 व्लॉग्स। तो बस साथ साथ मैं अपना ना एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। काफ़ी हद तक तो मैं रात में कर लेती हूँ वॉइस ओवर वगैरह, और जो बाकी का रह जाता है वो इस तरीके
तरीके से सुबह में होता है। वैसे काफ़ी दिन से व्लॉग्स मेरे रूटीन में आ ही नहीं रहे थे, बस कुछ डिस्टर्बेंस ऐसी हो जाती हैं लाइफ में, तो उसी के चलते रहे। लेकिन कोई नहीं, अब इंशाल्लाह व्लॉग जो है ना रूटीन से डालने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। बस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार देना है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।